इवनिंग देवव्रत जी। मेरी ऑडियो तो क्लियर है ना? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग देवव्रत जी। मेरी ऑडियो क्लियर है ना सबके लिए? सबके लिए मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। टुडे माय वेबकैम इज नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई माय वीडियो इज नॉट शोइंग टू यू। सो ओके, एक बार सब आ जाएंगे ना तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। 10:05 पे स्टार्ट करते हैं। आज हमने जल्दी स्टार्ट कर दी क्लास। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी आ जाइए। किसी को कुछ पूछना है जब तक तो पूछ सकता है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। हाय लालती जी, कैसे हो? हैप्पी जन्माष्टमी। किस किस का फास्ट है आज? किस किस का फास्ट है आज? सेम टू यू मैम। थैंक यू देवर जी। आज हम करेंगे नया टॉपिक अलंकार। 10:05 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। जब तक आ जाएंगे सब, आज में भी सब बिजी भी होंगे, जन्माष्टमी है, 100 काम होते हैं सबको। सो 5 मिनट का वेट कर लेते हैं। जब तक आप पूछ लो, कुछ पूछ लो। हाय साधना जी, हाउ आर यू? हैप्पी जन्माष्टमी। कोई अभी तक जितने भी टॉपिक्स कराए, कोई कंफ्यूजन कुछ हो तो बता दो, ताकि मैं आगे टॉपिक पे चलूँ। हमारा अलंकार टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत टाइम लग सकता है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन बहुत होती है। अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, बहुत ज़्यादा। कोई अभी तक जितने भी टॉपिक्स कराए। मैम गुड इवनिंग विहाना जी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए एक बार सब, तभी स्टार्ट करेंगे क्लास, ताकि कोई रह ना जाए, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू साधना जी। मेरा ना वेबकैम आज वर्क नहीं कर रहा, सो मे बी मेरी वीडियो नहीं दिखेगी आपको। सो आप फास्ट, हाँ जी मेरा फास्ट है देवव्रत जी। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। बस 3 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप सबका टाइम वेस्ट हो। ओहो, अकर्मक और सकर्मक मेरे दिमाग से ही निकल गया। कल मैं पक्का बताऊंगी अकर्मक सकर्मक क्या होता है। सो सॉरी लालती जी, मेरे बिल्कुल ध्यान में ही नहीं रहा। मैं आज अभी अपनी नोटबुक में लिख लूंगी और कल मैं पक्का आपको बताऊंगी, फॉर श्योर, प्रॉमिस। राधे राधे मैम। हेलो पुष्पा जी, प्रणाम पुष्पा जी। हैप्पी जन्माष्टमी। ओके, कल किस किस ने वो मेडिटेशन वाला ट्राई किया था जो मैंने बताया था पढ़ाई के लिए? सच बताना, अगर नहीं वर्क किया आप पे तो वो भी बताना, वर्क किया तो भी बताना। किस किस ने ट्राई किया था?
आपको अच्छे से बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ मैं ऐसे चलते फिरते ही गूगल पे से देख के बता दूँ। मैं मेरी एक बुक है जिसमें से मैं आपको पढ़ाती हूँ रोज़। उस बुक में है बहुत डीपली दे रखा है, ताकि आपको अगर पेपर में बाई द चांस आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट बाय टुमारो आई विल क्लियर इट टू यू। अकर्मक सकर्मक आप मैं बता दूँगी। मैंने किया ओके, तो वर्क किया क्या किसी के लिए? हाँ जी, कल पक्का बता दूँगी जी मैम। मेडिटेशन ना बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत ध्यान मतलब बहुत मन एकत्रित होगा एक जगह, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है उससे। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप ना गूगल पे भी पढ़ना, क्योंकि आजकल मोस्टली लोग कुछ चीज़ किसी से पूछते हैं सीधा गूगल करते हैं, तो आप उस पर पढ़ना या यूट्यूब पे देखना, बहुत अच्छी चीज़ है वो तो। मेडिटेशन आपको नॉर्मली भी करनी चाहिए। ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का टॉपिक है हमारा अलंकार। ये टाइम टेबल है, अगर कोई अभी तक क्लियर नहीं हुआ टाइम टेबल के लिए तो एक बार देख लो। 10 बजे होती है हमारी क्लास, बाकी सब्जेक्ट्स की आपकी क्लास अब तब तक होती है। सो हमारा टॉपिक है अलंकार। स्टार्ट करूँ टॉपिक? स्टार्ट करें या थोड़ी देर वेट करें सबके लिए? जी मैम ओके। अलंकार की परिभाषा। अलंकार का अर्थ है अलंकृत करना या सजाना। अलंकार मतलब सजाना, ठीक है, सुसज्जित करना किसी चीज को। अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है कि अलंकार कुछ जैसे एक औरत को या एक स्त्री को गहनों से सजाया जाता है ना, तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है ना, ऐसे कहते हैं ना। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गहनों से सजाना, तो उसकी शोभा और बढ़ जाती है। वाक्य में जब अलंकारों का प्रयोग होता है ना, तो उस वाक्य की शोभा और बढ़ जाती है, काव्य की शोभा बढ़ाती है। ठीक है, अलंकार का मतलब है अलंकृत। अलंकृत करना मतलब सजाना। ठीक है, अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं और काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामा ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। वे अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। आचार्य भामा जो है उन्होंने ही अलंकार, वो अलंकार के प्रवर्तक है। प्रवर्तक मतलब जिन्होंने अलंकार की सही सही डेफिनेशन, सही भेद बिल्कुल सही करा है। उन्होंने हर चीज का विस्तृत वर्णन किया, मतलब हर चीज ब्रीफली और बहुत अच्छे से डिफाइन करी है। पर जो हाँ, आभूषण। टीजीटी पीजीटी के लिए कौन सी बुक अच्छी है? सरस्वती पांडे की अच्छी है टीजीटी पीजीटी के लिए। और देखो, मैं एक बुक सजेस्ट नहीं करूँगी, जैसा मेरा मानना है। आप ना 2-3 बुक मंगवाओ, ठीक है। आप क्या देखोगे, कंटेंट सेम है, बस क्या आपको पता है क्या मंगाना है? सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मंगानी है सबको। अगर आप चाहते हो ना कि आपको आपके मार्क्स अच्छे आए, आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ, सब्जेक्ट कंसर्न के लिए। जो आपका सब्जेक्ट है मेन, किसी का हिंदी, इंग्लिश, लाइब्रेरी साइंस या होम साइंस, कुछ भी होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मंगाओ। रोज सॉल्व किया करो, टॉपिक पढ़ो सॉल्व करो, टॉपिक पढ़ो सॉल्व करो, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट की बुक मंगवाओ, बहुत अच्छे से दिमाग में बैठेगा। किसी की समरी थ्योरी वाली बुक मत मंगवाओ। वो कंटेंट आपको यूट्यूब पे, गूगल पे ऐसे ही पढ़ा मिल जाएगा, लिखा मिल जाएगा, सबने अच्छा अच्छा दे रखा है। बुक मत मंगवाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मंगवाओ। उसकी बुक आती है बहुत अच्छी, कोई भी ले लो, सब में सेम होता है। अगर आप चाहते हो तो 3-4 वैरायटीज की ले लो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बस। ओके, अब चलते हैं आगे। अलंकार के भेद होते हैं 3: शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 3। हम शब्द अलंकार से स्टार्ट करते हैं। अनुप्रास अलंकार, जो कि सबसे इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। अलंकार तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हरियंस की बुक अच्छी होती है मैम। हाँ हाँ, अच्छी होती है। भामा ने वक्रोक्ति अलंकार को महत्वपूर्ण माना है। 6 शब्द है काफी में। वेरी गुड। हाँ, ये बहुत अच्छी, बहुत वैल्यूएबल और बहुत, मतलब नोट कर लो इस बात को जो पुष्पा जी ने बोली है। भामा ने वक्रोक्ति अलंकार को महत्वपूर्ण माना है 6ठी शताब्दी में। आ सकता है पेपर में। ओके मैम, थैंक यू, यू आर वेलकम विहाना जी।
ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। मधुर, मृदु, मंजुल, मुख, मुस्कान, माँ वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। क्या मैं बताऊं? जैसे बार बार एक शब्द आना, मतलब मधुर में माँ, मृदु में माँ, मंजुल में माँ, मुख में माँ, मुस्कान में माँ, तो आग बंद करके लगा देना कि अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है। सेकंड में सुरुचि, सुवास, सरस, अनुरागा। सुरुचि में सा की आवृत्ति है, सुवास में और सरस में। ठीक है। अलंकार इनका ग्रंथ है। हाँ, हाँ जी, सॉरी। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है। भामा ने कहा है जैसे बिना आभूषण के स्त्री का मुख सुशोभित नहीं होता, वैसे अलंकार के बिना काव्य सुशोभित नहीं है। ऐसे कुछ लाइनें उन्होंने सही बोली है। बस साधना जी ने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो आप, मुझे दिख भी रहा है। शब्द की आवृत्ति बार बार होना। हाँ, वेरी गुड जी। भागीरथ मिश्र की किताबें प्राथमिक है नैतिक जीती के लिए। हाँ, अगर किसी को पता है, ठीक है, जैसे अब पुष्पा जी ने बताया कि भागीरथ मिश्र की किताब बहुत अच्छी होती है, तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी नोट करूंगी भागीरथ मिश्र की। तो ऐसे एक दूसरे से पूछ लिया करो, ऐसे जवाब दे दिया करो, लेकिन ना प्रीवियस क्वेश्चन जरूर मंगवाना। ठीक है। बार बार वर्णों की आवृत्ति बार बार होना, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होना, मतलब अनुप्रास अलंकार है। ये बहुत इजी है, बहुत इजी, आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है। अनुप्रास अलंकार समझ आगे चलते हैं। यमक अलंकार, ये सब हम शब्द अलंकार के भेद कर रहे हैं, याद रखना। यमक अर्थात युगम। यमक में एक शब्द को दो या अधिक बार आवृत्ति होती है और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब एक शब्द के दो अर्थ। सीधा ये है, एक शब्द के दो अर्थ निकलते हैं और आवृत्ति भी अधिक दो से अधिक बार होती है, तो वो यमक है। जैसे कनक, कनक, 2 बार आवृत्ति है एक शब्द की। ते सो गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बहराए, नर वा पाए बहराए। ठीक है। यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति है। कनक के 2 अर्थ हैं, धतूरा तथा सोना, अतः यह यमक अलंकार है। ठीक है। कनक की आवृत्ति 2 बार हुई है और कनक का क्या अर्थ है? 2 अर्थ है, सोना तथा धतूरा। ठीक है। ये लिख लो, प्लीज लिख लो। अनुप्रास का तो मुझे पता है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर ये जरूर लिख लो, जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैच दिखा रही ना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, कोई पिक नहीं क्लिक करेगा, सीधा नोटबुक निकालो, सब लिखो। अलंकार बिना वर्ड सुशोभित नहीं होते। हाँ हाँ साधना जी, आधा कॉन्सेप्ट तो आप लोग ही क्लियर कर ले, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है। ये जल्दी लिख लो। अर्थ, यमक का अर्थ है युगम, एक शब्द के 2 अर्थ तथा अधिक बार आवृत्ति होना, अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। एक शब्द के 2 अर्थ। हाँ, युगम मतलब जोड़ा। ठीक है। कनक, कनक में कनक 2 बार आया है इसमें, तो यहाँ पे आप अनुप्रास अलंकार नहीं लगाएंगे। ठीक है। ये याद रखना, अनुप्रास अलंकार नहीं है। यही चीज डिफरेंशिएट करना चाहती हूँ मैं, कि बहुत से बच्चे ऐसे कहते ध्यान से नहीं पढ़ के जाते, जैसे कनक कनक देखा तो अनुप्रास लगा दे। नहीं, सेम शब्द, अक्षर नहीं, हम शब्द की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना सब। अनुप्रास में क्या है? अक्षर की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति बार बार होना, मधुर, मृदु, मंजुल। लेकिन यमक में क्या है? कनक, पूरा शब्द, कनक कनक, इसमें ना कनक कुछ कहे नहीं, कनक कनक मतलब एक शब्द की आवृत्ति बार बार होना, मतलब उसके 2 अर्थ निकलना, यहाँ पे यमक अलंकार है। जी मैम, मैं नेट भी कर रही हूँ, आप पढ़ाइए। ओके, वेरी गुड पुष्पा जी। ठीक है। ये समझ आया यमक? वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो ताजी भाजती है। यह कानी शब्द की 2 बार आवृत्ति है। प्रथम कानी का अर्थ है कान, दूसरी कानी का अर्थ है मर्यादा, अतः यमक अलंकार है। ठीक है।
जैसे हमेशा याद रखना, हमेशा। अब कोई कोई बच्चे ना एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, वह में वाया बांसुरी में सॉरी जैसे कुल में काया, कानी में काया, तो अनुप्रास अलंकार लगा दे। नहीं, नहीं लगाना, नहीं लगाना। कानी, कानी सेम अक्षर की दो बार यूज करा है सेम अक्षर का। पहले में इसका अर्थ है कानी का कान, सेकंड में कानी का अर्थ है मर्यादा, तो यमक अलंकार है। यमक और अनुप्रास में डिफरेंशिएट करना आ गया ना सबको? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि ये समझ आया ना? यमक और अनुप्रास में आपको डिफरेंशिएट करना है ना कि अलग अलग होते हैं, किस वजह से अलग अलग होते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें। Today I will not gonna say that you want to write. I will say that all of you have to write. मैं नहीं बोलूँगी आज कि आपकी मर्जी है लिखो, इट्स अप टू यू। नहीं, आज मैं बोल रही हूँ आप सबको लिखना ही है। मैं किसी को चॉइस नहीं दे रही, आप सबको लिखना। मुझे पता है मैं वहाँ के चेक नहीं करूँगी, लेकिन आप सबको लिखना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है, यमक में एक शब्द की के दो अर्थ निकलते हैं। हाँ, वेरी गुड विहाना जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई किसी स्लाइड पे अटक गया हो, लिख रहा हो, मैंने स्लाइड चेंज कर दी हो, तो मुझे कमेंट में बता दो, प्लीज लेट मी नो। थर्ड अलंकार है श्लेष अलंकार। अभी तक हमने अनुप्रास और यमक करा है। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, किंतु शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है। जैसे माया, मह, ढगिनी, हम जाने। त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। ठीक है, त्रिगुण का क्या अर्थ है? रज, सत, तम नामक 3 गुण। ठीक है, यहाँ पे क्या है? एक शब्द का दो अर्थ नहीं, 2 से अधिक अर्थ हो। ठीक है, श्लेष में क्या है? एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध हो, एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध हो। ठीक है, उसमें श्लेष अलंकार है। जैसे त्रिगुण क्या है? रज, सत, तम नामक 3 गुण है इसमें। रज, सत, तम चिपका हुआ, वेरी गुड। ठीक है, सेकंड देखते हैं। रस्सी अर्थात तीनों धागों की संगत, अतः श्लेष अलंकार है। ठीक है, ब जो रहीम गीत दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरों होए। ठीक है, दीप शब्द के दो अर्थ है, दीपक तथा संतान। ठीक है, यहाँ पे दीप की कुल, कपूत गीत सोए। ठीक है, दीप का क्या अर्थ है यहाँ पे? 2, दीपक और संतान। एक शब्द से 2 अर्थ निकलना, 2 से अधिक अर्थ निकलना, मतलब श्लेष। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। यमक में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार या 2 से अधिक बार हो, उनके अर्थ अलग अलग हो, तो वो यमक है। श्लेष में क्या होता है? सिर्फ एक शब्द का अर्थ 2 या 2 से अधिक है। ठीक है, ये समझ आया? ये प्लीज सब लिख लो, प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, वेरी गुड। ठीक है, कुछ समझ ना आए पूछ लेना, ये जरूर लिख लो सब, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रही हूँ, अनुप्रास, यमक, श्लेष हो गया हमारा। मैं बहुत धीरे धीरे लेके चलूंगी ये, ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी आज, पर बहुत कम कम पढ़ाऊंगी। अनुप्रास, श्लेष, यमक हो गया है। ठीक है, फिर हमारा ये क्या बोलते हैं इसे, शब्द अलंकार यहीं खत्म हो जाएगा। अनुप्रास, यमक और श्लेष यहाँ खत्म हो गया है। अर्थालंकार के भेद हैं।
चलिए आगे स्टार्ट करें अर्थालंकार। किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, कुछ रह गया हो लिखने के लिए तो वो लिख लो। सॉरी एक साइड रह गई थी, बारे। इसमें बारे कहाँ लिखा है, बारे उजियारी करे। तो बारे मतलब छोटा होने पर, संतान के पक्ष में, जलाने पर दीपक के पक्ष में, ठीक है। क्योंकि जब दीप शब्द के ही दो अर्थ हैं तो इस पूरे दोहे का भी दो अर्थ हैं। तो बारे का भी दो अर्थ है, कैसे, छोटे होने पर संतान के पक्ष में, जलाने पर दीपक के पक्ष में, बड़े बड़ा होने पर, बुझा देने पर, अतः श्लेष अलंकार है। जब हम किसी को दो पहलुओं में जिसका आंसर देखेंगे तो उसका उत्तर भी दो पहलुओं में निकलेगा। जब संतान और दीपक की बात हो रही है तो यहाँ पर बड़े और बारे में का दो अर्थ निकलेगा, दीपक और संतान के रूप में, ठीक है। ये श्लेष अलंकार है। अब हम अर्थालंकार करेंगे। किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। श्लेष एक शब्द से अधिक शब्द होते हैं। हाँ जी देवव्रत जी, यही होता है। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, कुछ भी। अब हम करेंगे अर्थालंकार। फर्स्ट में हमारा अनुप्रास, यमक और श्लेष था जो कि हो गया है। अब हमारा है अर्थालंकार। क्लियर है मैम, ओके। अब हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अर्थात तुलना या समानता। उपमा में उपमेय की तुलना, उपमा में उपमेय की तुलना होती है, मतलब उपमा अलंकार में तुलना या समानता करी जाती है, ठीक है। उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है। उपमान, उपमेय वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए। उपमान वह शब्द जिसमें उपमा या तुलना की जाए। मतलब उपमा में हम ना दो शब्द देखते हैं, उपमा या उपमेय, ठीक है। उपमा में मोस्टली क्या होता है, देखो कंफ्यूज मत होना। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, बस। उपमा के दो भेद मान के चलो, उपमेय, उपमान। उपमेय में क्या होता है, वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए। उपमा मतलब तुलना की जाए या समानता की जाए। उपमान मतलब वह शब्द जिसे उपमा या तुलना की जाए, ठीक है। दोनों सेम है लेकिन बस थोड़ा सा इनका डिफरेंस है, अर्थ का डिफरेंस है थोड़ा सा। थर्ड है समानता शब्द, जैसे, ज्यो, सम, सासी आदि। समान धर्म वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले हों, ठीक है। समानता शब्द जिस शब्द में ज्यो, त्यो, जैसे, समास, ओसी आए, अलंकार है वहाँ पे। उदाहरण देखो, प्रातः नभ था, बहुत गीला शंख जैसे। यहाँ उपमेय नभ है, उपमान शंख है, ठीक है। उपमेय क्या है, नभ, उपमान क्या है, शंख, ठीक है। समानता शब्द है जैसे, समान धर्म गीला, ठीक है। इस पद्यांश में नभ की उपमा शंख से की जा रही है, मतलब तुलना करना। उपमेय की उपमा की उपमेय से तुलना करना। देखो, उपमेय की उपमान से तुलना करना। इसमें हमने नभ को क्या माना, नभ को क्या माना हमने, उपमा, ठीक है। और शंख को क्या माना, उपमेय। उपमेय माना नभ को और शंख को माना उपमान। नभ की शंख से तुलना की जा रही है। समझ आया, ये कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ ना। उपमा में बस हम तुलना करते हैं उपमेय के उपमान से, ओके, ठीक है। इसमें नभ की शंख से तुलना करी जा रही है। उपमेय नभ है और उपमान शंख है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, मधुकर सरिस संत, गुणग्राही। यह उपमेय यहाँ संत है, उपमान मधुकर है। मधुकर सरिस संत, गुणग्राही, ठीक है। मतलब इसकी बात, इससे समझ आ रहा है कि मधुकर मतलब मीठा बोलना, सरिस मतलब बोलना, संत गुणग्राही मतलब मीठा बोलने वाला संत, गुण भी गाता है। मे भी इसका मतलब ये, जहाँ तक मुझे समझ आया है, यह उपमेय संत है, ठीक है। उपमेय संत है और उपमान मधुकर है, क्योंकि संत की तुलना मधुकर की तुलना संत से करी जा रही है, दोनों में रिलेशन है, ठीक है। समानता शब्द है सरिस, समानता वाचक शब्द है सरिस। समान धर्म गुणग्राही, ठीक है। समान धर्म गुणग्राही, संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से की गई है, अतः उपमान अलंकार है।
संत की तुलना मधुकर से की गई है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता इधर मधुकर का क्या अर्थ है, मैं आपको पढ़ के जरूर बताऊंगी। उपमेय तो उपमा अलंकार थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ना उपमेय उपमान होता है, बहुत दिक्कतें आती हैं इसमें, तो मैं इसको कल अच्छे से कराऊंगी। कोई कंफ्यूजन कुछ पूछना है पूछ लो, या मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ सबको। श्लेष अलंकार में सा से सी और रा का यूज होता है। आप विहाना जी मुझसे पूछ रहे हो, आप बता रहे हो, प्लीज मुझे बता दो। देखो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। अलंकार क्या होता है? जो सुसज्जित करे, जो सजाए। बिना अलंकार के हमारा काव्य कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक शब्दों में और वर्णों में अलंकार की आवृत्ति ना हो या उनका बोध ना हो, तो हमें क्या नहीं होगा, वो काव्य की शोभा नहीं बढ़ाएगा। भामा ने क्या किया है इसका, वो अलंकार के संप्रदाय हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अलंकार के 3 भेद है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उपालंकार। ठीक है, शब्दालंकार में सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, एक वर्ण की क्या होती है, आवृत्ति बार बार होती है। जैसे मधुकर में माँ, मृदु में माँ। ठीक है, और यमक में क्या होता है, एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, और उनका शब्द भी 2 हो। ठीक है, एक शब्द के 2 अर्थ हो। जैसे यहाँ पे कनक है, कनक का अर्थ है धतूरा तथा सोना। श्लेष भ्रमर या भवरा। ओके, थैंक यू पुष्पा जी। श्लेष का अर्थ है, श्लेष अलंकार क्या है, जहाँ एक शब्द से अधिक अर्थों के बोध हो, मतलब चिपका हुआ। ठीक है, इसी शब्द से सारा दोहा, सारा काव्य, सारी कुछ भी कह लो, वो रिलेट करे, कोरिलेट करे। ठीक है, रस्सी अर्थात 3 धागों की संगत। जो रहीम गीत दीप गति, दीप की कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारे करे, बड़े अंधेरों होए। ठीक है, यहाँ पे दीप का अर्थ क्या है, दो अर्थ है, दीपक और सुल्तान, दोहे के हिसाब से। ठीक है, आप ये मत कहना कि दीप तो कुछ भी होता है, दीप भी कह सकते हैं, नहीं। ठीक है, बारे छोटा होने पर संतान के पक्ष में बोलते, जलाने के पक्ष में बोलते। बड़े जब सब्जेक्टिव कब पढ़ाया जाएगा, आप मुझे अपना सब्जेक्ट बता दीजिए सब एक बार कमेंट में, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक शब्द के 2 अर्थ निकलना। अर्थालंकार में हमने सिर्फ उपमान किया है, उपमालंकार। उपमालंकार में तुलना करी जाती है उपमेय की उपमान से। ठीक है, जैसे इसमें करी थी नभ की तुलना शंख से हो रही है, तो उपमेय ये है नभ, और उपमान क्या है, शंख। हिंदी लिटरेचर है आपका। तो मैंने आज भी सर को मैसेज किया था हिंदी लिटरेचर के लिए, का यूज होता है, पूछ रही हूँ। नहीं, श्लेष में इसमें होता है, सॉरी नहीं, उपमा यमक में नहीं होता, उपमा में होता है। मे बी मैं इसकी डीपली, ये तो थोड़ा ना मैंने छोटी सी समरी सी बनाई है आपको, सिर्फ अलंकार के भेद बताने के लिए। कल मैं इनके बहुत हिंदी की है मैम, ओके, कल मैं आपको बहुत डीपली पढ़ाऊंगी इन्हें। ये तो बस ये कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, मैंने सिर्फ वो कर रहे हैं। कल मैं दोबारा कराऊंगी अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, क्योंकि इन दोनों का ना जब तक आपको मतलब नहीं पता चलेगा ना, ये जैसे प्रातः, नभता, तथा, था, बहुत, गीला, शंख जैसे, तो इनके जब तक आपको मतलब नहीं पता होंगे ना, आपको अलंकार समझ ही नहीं आएंगे। ये जस्ट थोड़ा सा रिवीजन के लिए, थोड़ा सा रिवीजन नहीं कहूँगी, थोड़ा सा मतलब आपको इन चीज़ों से अवगत करा दूँगी, है ना। और रही हिंदी क्लास की बात, हिंदी लिटरेचर की बात, मैंने आज सर को मैसेज किया था कि मैनी ऑफ माई स्टूडेंट वांट मी टू टीच हिंदी लिटरेचर, क्योंकि मैं हिंदी लिटरेचर की ही टीचर हूँ। सो माई सर सेड दैट विल अपडेट यू, सो विल अपडेट यू इन 10 to 15 days, डोंट वरी। अगर मैं पढ़ाती हूँ वो, या कोई भी पढ़ाएंगे, जो भी मैम पढ़ाएंगे, सर पढ़ाएंगे, अच्छा ही पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सारी टीचर, मेरे से तो बहुत अच्छा पढ़ाती है। सो आपको अपडेट मिल जाएगी।
कोई डाउट किसी को पूछना हो तो पूछ लो, ठीक है। फिर थोड़ी सी बात कर लेंगे, फिर हम क्लास ख़त्म कर देंगे। सबका हिंदी लिटरेचर ही सब्जेक्ट है मे बी इस क्लास में। जैसे लालती जी का है, देवव्रत जी का है, वियाना जी, सब अपने एक बार सब्जेक्ट बता दो। सो जहाँ मेजॉरिटी होगी, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स के लिए ना हमारे इसमें फॉर्म कह रही हूँ, चैनल पे नहीं करते स्टार्ट क्लासेस। सो मैं उनको थोड़ा सा बोल दूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, दे वांट हिंदी लिटरेचर क्लास आल्सो फ्रॉम द फिलर फॉर्म। सो सिंहावलोकन है आज अलंकार का। हाँ हाँ जी देवव्रत जी। जी मैम, नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, या अगर मतलब आप चाहते हो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स साइंस तो नहीं होता, वही बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, कुछ भी सब्जेक्ट है आप मुझे बता दो। किसी का कुछ भी है मैं अपने सर को मैसेज कर दूंगी। मेरा भी हिंदी है मैम, पुष्पा जी का मुझे लग रहा है मोस्टली जो क्लास लेते हैं जनरल हिंदी की, उनका हिंदी लिटरेचर ही है। मैम आप इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती हैं मैम। नहीं मैं नहीं बोलती, बहुत गलतियां हो जाती, ग्रामर मिस्टेक्स बहुत है मेरी। मैं दोबारा बोलूंगी सर से, ताकि आपको ये जो हमारा नंबर है ना, हमारे सर का ही नंबर है, क्योंकि वो ही हमें अपडेट देते हैं, उनका ही नंबर है ये, हमारा नंबर नहीं है। कि कोई भी टीचर ना पर्सनल नंबर नहीं दे सकती, ठीक है। तो पहले आपका मैसेज सर के पास जाता है, फिर वो हमको मैसेज करते हैं, तब हमको आपकी क्वेरी रिसीव होती है। सो आप बोलते थे कि मैंने मैसेज किया था, आपने जवाब नहीं दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर देते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता मे बी सबका जवाब देना है, सबकी क्वेरी सॉल्व करना। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आप ना फोटो क्लिक कर लिया करो, अगर पीपीटी ना मिले या कुछ ना पूछ पाओ। पर कल मैं आकर्मक सकर्मक जरूर पढ़ाऊंगी, मैंने लिख लिया है। यस मैम, आप इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हो, थैंक यू सो मच। आप बोलोगे ना, मैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है। सो मे बी आज सबका फास्ट होगा, राइट? कोई बात नहीं मैम, आपस में सुनता है। हाँ थोड़ा बहुत तो चलता है, मुझे पता है, मैं कहीं अगर गलत भी बोल दूँ सो कोई प्लीज़ माइंड मत करना, मुझे करेक्ट कर देना, थोड़ा हेजिटेट मत करना, प्लीज़ मेरे से बोल देना। लाइब्रेरी साइंस में लाजमी पूछना। हाँ मैंने बोल दिया था, लाइब्रेरी साइंस के लिए बोला था, हिंदी लिटरेचर के लिए बोला था, तो उन्होंने बोला था कि लाइब्रेरी साइंस के लिए उन्होंने टीचर रिक्रूट कर ली है। अब देखो वो कब तक स्टार्ट करते हैं, मे बी 1 वीक लग जाता है क्लास स्टार्ट होने में। मेन फिलर को ऐप का 11 बजे क्लास होता है, 1-2 बजे, और एक क्लास आपका लेते हैं। ओके पुष्पा जी, पता है मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे फिलर फॉर्म पे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं सब। मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं फिलर फॉर्म से मतलब जुड़ी हुई हूँ तो मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ, नहीं। किसी किसी में ना थ्योरी एक्सप्लेन करने का जो वे होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। टीचर में अगर वो है ना थ्योरी एक्सप्लेन करने का वे, और थोड़ा समझाने का, कोऑर्डिनेट करने का स्टूडेंट से, तो वो बहुत अच्छा है। अगर वो है तो कोई भी टीचर बन सकता है। यस मैम, सब्जेक्ट के लिए कुछ करें मैम। यस मैम, हाँ मैंने मैसेज कर दिया, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगी आपको। तो सर ने यही बोला, हम देख रहे हैं टीचर, अगर कोई नहीं मिलती तो देन आई विल टीच यू हिंदी लिटरेचर, जहाँ तक है मैं ही पढ़ाऊंगी, जहाँ तक है मुझे नहीं पता, सर बताएंगे हमें। कर दो मैम। ओके, सो शुड वी एंड द क्लास और नॉट? या 5-10 मिनट रुक के क्लास एंड करें, या कोई स्लाइड किसी की रह गई हो, या कुछ पूछना हो, कुछ दोबारा समझाओ, मुझे सीखनी है। मैं नहीं आधे घंटे हिंदी पढ़ा दिया करूँगी, आधे घंटे इंग्लिश। बहुत सुंदर पढ़ाते हैं सर, हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सो सब में भी आज बिजी होंगे खाना वाना बनाने में, 56 भोग वगैरह बनते हैं कृष्ण जी के लिए, बहुत मानते हैं जन्माष्टमी को सब। थैंक यू मैम, तो वेलकम मिहाना जी। सो मे बी वी एंड द क्लास हेयर, ताकि आप सब अपनी तैयारी भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इससे मैंने छोटी सी पीपीटी बनाई थी आप लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें ना कराऊँ आज। कल होगी हमारी बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें, कल बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन पूछता